एक बार सील अपनी बाहरी त्वचा उतार रही थी। कुछ देर बाद उसके अंदर से एक सुंदर औरत निकली, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक आदमी चुपचाप पानी में घूम रहा था। और जब औरत का ध्यान नहीं था तो वो चुपके से उसकी समुद्री चित्ती की त्वचा चुरा लेता है। लेकिन जब औरत ने अपनी आंखें खोली तो सामने खड़े आदमी को देख उसे डर नहीं लगा और तुरंत आदमी उसे अपने साथ द्वीप पर ले गया। मगर औरत को देख सभी लोग हैरानी में पड़ गए। कुछ समय बाद औरत पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी और आदमी भी बच्चे के लिए झूला तैयार करने लगता है। जल्द ही झूला बनकर तैयार हो गया, लेकिन जब बच्चा रोता तो उसे झूले में डालकर समुद्र में बहा देती और लहरों की आवाज सुनकर वो चुप हो जाता, जिससे उन दोनों को खुशी महसूस होती है। कई सालों तक दोनों के कई बच्चे हो गए, मगर फिर भी औरत के चेहरे पर उदासी बनी रहती। लेकिन जब वो किनारे पर आती तो समुद्र की पुकार में हमेशा कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तभी बड़ी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि उसे नहीं पता क्यों पापा ने एक चमड़े का थैला छत पर छुपा रखा है। ये सुनकर औरत ने तुरंत बेटे को बड़ी बेटी के हवाले कर दिया और बिना पीछे मुड़े छत की ओर भाग गई। लेकिन जब आदमी घर लौट रहा था उसने देखा कि एक अकेली सील उसकी नाव का पीछा कर रही थी और सील की आंखें खोई खोई सी थी, जैसे कि वो बेहद दुखी और अधूरी हो, जिससे आदमी को डर और उदासी का एहसास हुआ। लेकिन जब वो लौटा तो उसे द्वीप पर सिर्फ बच्चे मिले, मगर आदमी को इस बात का पहले ही पता था कि यदि सील अपनी त्वचा पालेगी तो वो वापस समुद्र में लौट जाएगी। इस दिन सबसे छोटे बेटे जेमी को हमेशा की तरह पालने में लिटा दिया, लेकिन सील चुपचाप ये सब देख रही थी। और जब लड़के का पिता फर्नीचर पैक कर रहा था तो समुद्री पक्षियों ने बिना किसी कारण के उन पर हमला करना शुरू कर दिया और समुद्री पक्षियों से निपटते समय जेमी को समुद्र किनारे भूल गए। लेकिन सील ने अवसर का लाभ उठाकर पालने को समुद्र में धकेल दिया। मगर जब उन्हें इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन वो दोनों तुरंत नाव पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। अचानक मौसम बिगड़ गया और बरसात आना शुरू हो गई, लेकिन उसे तेज तूफान बहाकर ले गया। मगर आदमी ने उसे खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी पिता ने अपने सबसे छोटे बेटे को खो दिया। लड़की ने अपने श्रापित कंगनों को काटने की कोशिश की, लेकिन लड़की को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि जब लड़की का प्रेमी सही उत्तर देगा तभी कंगन टूटेंगे। फिर लड़के ने सही उत्तर का जवाब दिया, जिससे तुरंत एक कंगन टूट गया। लेकिन लड़के को भी नहीं पता था कि मेरे सही उत्तर देने पर कंगन टूट रहे हैं। परंतु इससे राजा की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इस बार गलत जवाब देने पर उसे बंदी बना लिया और फिर उसके चाकू घुसा कर जुल्म करने लगे। अचानक लड़के को दूसरे उत्तर के बारे में याद आया और उत्तर बताते ही दूसरा कंगन में हलचल होकर वो भी टूट जाता है। अब सिर्फ एक ही कंगन बचा हुआ था, जिसके बाद राजा ने सेनापति से तीसरा उत्तर पूछने के लिए कहा। परंतु लड़के के चुप रहने से राजा को गुस्सा आया और फिर तलवार को निकालकर लड़के की तरफ फेंक दिया। कुछ देर बाद लड़की वहाँ पर पहुँच गई और फिर लड़के को वहाँ से बचाकर अपने घर ले आई। फिर लड़की को बताया कि वो तुम्हारे पिता थे, जिसने तुम्हें तोहफा कहकर पहनाए थे, और कंगन पहनते ही श्राप शुरू हो गया। यहाँ तक कि तुम्हारी आंखें भी धुंधली चीजों को देखने लगी। ये सुनकर लड़की को गुस्सा आया और लड़के को धक्का मारकर दूर गिरा दिया। अगले दिन लड़का वहाँ से भागकर जाने लगा, परंतु लड़की उसे जाने से रोक लेती है और तीसरे उत्तर के बारे में पूछा, लेकिन लड़के ने उत्तर बताने से इनकार कर दिया।